नमस्कार दोस्तों, वीटेक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वीरेन फिर से एक बार लेकर आया हूँ ओ लेवल जुलाई 2020 का कोर्स मॉडल M1R5 IT टूल्स एंड बिजनेस ऑफ नेटवर्क्स। लेक्चर नंबर 9 है, सॉरी लेक्चर नंबर 4 है। यूनिट 10 का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद में हमारा ये पेपर खत्म हो जाएगा और हम दूसरे पेपर पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो अगर ये सारी वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी नए यूजर्स हैं हमारे, और डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। सबको पता है आजकल साइबर क्राइम ज़्यादा बढ़ रहा है, तो साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए साइबर सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन माध्यम से कोई भी काम जो किया जाता है और वो उसका डेटा लीक ना हो और हमें किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, और उस चीज़ से बचने के लिए हमको सिक्योरिटी लगानी पड़ती है। मान लीजिए आप घर से कहीं जा रहे हैं बाहर और घर पे कोई नहीं है, तो आपको एक ताला लगाना पड़ता है कि घर सेफ रहे। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप कोई ऑनलाइन चीज़ यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए कि ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन कुछ भी आप वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस वर्क में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपको जो है उसकी सिक्योरिटीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए यही होती है ऑनलाइन सिक्योरिटी वगैरह। तो आप लोगों को कायदे से पता होगा। अब देख लेते हैं कि ऑनलाइन सिक्योरिटी में लिखा क्या है। साइबर सिक्योरिटी जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो होता क्या। साइबर सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ आर डिफाइंडिंग computers, servers, mobile devices, electronic system networks, and data from malicious attack. It is also known as information technology security of electronic information security. कहने का मतलब क्या है कि ये है, अगर साइबर सिक्योरिटी आप कुछ भी ऐसा चीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हैं, कुछ भी, जैसे कि आप कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, सर्वर यूज कर रहे हैं, या फिर मोबाइल डिवाइस यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज कर रहे हैं, नेटवर्क यूज कर रहे हैं, तो ऐसे मेलेसियस मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट ऐसे कोड्स होते हैं जो आप के अटैक करते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि जो आप सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योर इलेक्ट्रॉनिकली वे से जो यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको सिक्योरिटी सिक्योर रखनी पड़ती हैं। ठीक है, द टर्म ऑफ अप्लाइज इज अ वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम बिजनेस टू मोबाइल कंप्यूटिंग एंड कैन बी डिवाइड इनटू फ्यू कॉमन कैटेगरीज। तो ये जो अप्लायंस है, ये इसकी जो है कई सारी पार्ट में डिवाइड होते हैं। और क्या किया जाता है कि इसकी कुछ कॉमन कैटेगरी होती हैं, वो सारी चीज़ें अब हम लोग देखेंगे। ये कुछ फिगर हमने दे रखे हैं, आप इसको देख सकते हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। वैसे तो साइबर सिक्योरिटी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहली चीज़ नेटवर्क सिक्योरिटी होती है, ये इसका एक बेसिक पार्ट होता है। नेटवर्क सिक्योरिटी में हम लोग क्या देखते हैं कि मान लीजिए कि इट इज़ द प्रैक्टिस टू सिक्योर द कंप्यूटर नेटवर्क फॉर इंडस्ट्रीज whether targeted attack of appro अपॉर्चुनिटीज मालवेयर। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप कहीं कुछ यूज़ कर रहे हैं और सिस्टम से यूज़ कर रहे हैं, थ्रू द इंटरनेट नेटवर्क पे यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे टारगेट होते हैं, कुछ कंपनीज के ऐसे टारगेट होते हैं जो आपका डाटा चोरी करना चाहते हैं। तो वो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है मेल या लिंक्स भेजते हैं, जिसके थ्रू जो है आप अगर गलती से उस पर बिना समझे सोचे आपने उस पर क्लिक कर दिया, तो आपका डाटा हैक हो सकता है। दूसरा, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे सेट्स होते हैं फ्री वाले जो आपको सिस्टम पे या सॉफ्टवेयर को हैक करने के लिए बनाए जाते हैं। तो आप इंटरनेट से यूज़ कर रहे हैं, तो आप बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर के लिंक्स आ जाते हैं, और अगर आपने उस पर जो गलती से क्लिक कर दिया, तो आपका जो सिस्टम प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में हम लोग देखेंगे। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी एंड प्राइवेसी ऑफ डेटा बोथ इन स्टोरेज एंड इन ट्रांजिट। तो ये हर प्रकार के डेटा को सेव करने के लिए ज़रूरी होता है, तो वो चाहे आपका इंटीग्रिटी या प्राइवेसी ऑफ डेटा की बात करें या फिर स्टोरेज की बात करें, तो ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ज़रूरी होता है। उसके बाद ऑपरेशनल सिक्योरिटीज होती हैं, इंक्लूड द प्रोसेस एंड डिसीजन फॉर द हैंडलिंग द प्रोटेक्टिंग डेटा एसेट्स। मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा डेटा है और उसको जो है आपको सिक्योर करना है, तो उसके लिए भी उसके डेटा को आपको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, उससे भी आपको बचना है। द परमिशंस यूजर हैव व्हेन एक्सेसिंग द नेटवर्क एंड द प्रोसीजर्स दैट डिटरमिन हाउ टू वेयर डेटा में बी स्टोर्ड एंड शेयर्ड फॉर ऑल अंडर दिस अम्ब्रेला। कहने अम्ब्रेला का मतलब ये होता है कि डेटाबेस की, यहाँ जो बहुत बड़ा डेटाबेस है हमारा और नेटवर्क के माध्यम में फैला हुआ है जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं डेटाबेस सर्वर्स की बात कर सकते हैं, वो अम्ब्रेला ही की तरह ही यूज होता है, मतलब क्या होता है, फैला होता है। ठीक, तो ये है कि अगर आपने कोई भी डेटा या कोई भी प्रोसेसर जो है ले रखी हैं,
तो और आपने डेटा को स्टोर करके रखा है, तो डेटा कहाँ कहाँ पे शेयर हो सकता है, उस सब चीज़ों की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा जरूरी होती है। ऑपरेशनल सिक्योरिटी इसको बोलते हैं। उसके बाद डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी। मान लीजिए किसी तरीके का डिजास्टर हो गया, ठीक है। डिजास्टर मतलब कि मान लीजिए कि सिस्टम यूज़ कर रहे थे और करप्ट हो गया सिस्टम, तो आपका डेटा अगर नेट पे नहीं है, आपके ईमेल्स पे नहीं है, तो फिर डेटा कैसे सुरक्षित रहेगा, या फिर सर्वर्स पे नहीं है तो फिर डेटा कैसे सुरक्षित रहेगा, ये भी प्रॉब्लम्स हो जाती है ना। तो इस चीज़ को एक्सेस करने के लिए आपको अपने डेटा को एक्सेस कर सकें अगर डिजास्टर के बाद भी, या कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है तो उसके बाद में भी, तो इस चीज़ को जो है सेव करना होता है। तो डिफाइन हाउ टू ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्ड टू अ साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट और एनी अदर इवेंट दैट केस द लॉस ऑफ ऑपरेशन ऑफ डेटा। वही हमने बताया कि मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं और जो है आपका डेटा लॉस हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं। डिजास्टर रिकवरी पॉलिसीज डिक्टेट how to organization restore its operations and information or to return the same operating capacity as before the event। कहने का मतलब क्या होता है, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो आपके डेटा को सेव करने के लिए और सिक्योर करने के लिए ही बैठे रहते हैं। तो आप क्या करेंगे कि कुछ ऐसे ऑपरेशंस को फिर से जो है चलाएंगे, जिससे आपका जो पहले डेटा था वो डेटा जो है रिस्टोर हो जाए और पहले की तरह ही काम करे, उसमें कोई चेंजेस ना हो। ठीक है, तो ये है हमारा। आगे देखते हैं एंड यूजर एजुकेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है एंड यूजर एजुकेशन। एड्रेस द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल साइबर सिक्योरिटी फैक्टर्स। ठीक है, पीपुल एनी वन कैन एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस अ वायरस टू एन अदरवाइज सिक्योर सिस्टम बाय फेलिंग टू फॉलो गुड सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। Teaching users to delete suspicious email attachments, no, not plug in unidentified USB drivers, and various other important lessons to vital for the security of any organization। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप कुछ भी काम कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी फैक्टर्स तो है ही, तो जो भी इंसान है वो क्या कर सकते हैं, कभी कभी वो मान लीजिए आपके पास कोई डेटा शेयर कर रहे हैं, तो डेटा शेयर करने के लिए पेन ड्राइव का यूज़ कर लेते हैं, या किसी डेटा केबल्स के थ्रू जो मोबाइल कनेक्ट करके हो सकता है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी पेन ड्राइव या यूएसबी ड्राइव से क्या हो सकता है कि वो वायरस आ सकता है, तो आपके डेटा को हैक कर सकता है, या फिर आपके डेटा में कुछ भी प्रॉब्लम कर सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और इंटरनेट पे कुछ ऐसे मेल्स पड़े हुए हैं जो आपको जो है अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपका ये लॉटरी निकली है, या फिर आपको आपके अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो वो भी एक ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो सब चीज़ों को बचाने के लिए, आपको डेटा को सुरक्षित करने के लिए इन सब चीज़ों से बचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे। अब टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स देख लेते हैं, किस तरीके से जो है हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है इस आज के दौर में। तो देखते हैं द थ्रेड्स कॉन्स्टिट्यूट बाय द साइबर सिक्योरिटी द थ्री फोल्ड। तीन प्रकार के होते हैं बेसिकली, और देख लेते हैं। पहला साइबर क्राइम, सब लोग जानते हैं साइबर क्राइम क्या होता है। इंक्लूड सिंगल एक्टर्स एंड द ग्रुप ट्रेटिंग सिस्टम इन द फाइनेंशियल गेन और टू केस डिस्क्रिप्शन। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब कि आपको किसी भी तरीके से आपके पैसे का लॉस करना, वो साइबर क्राइम कहलाता है। मान लीजिए आपके अकाउंट से पैसा चोरी हो गया, या फिर आपने मोबाइल के पेटीएम से कुछ हो गया, पेटीएम यूज़ कर रहे थे, या कुछ भी ऐसा जहाँ पे आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात करेंगे, तो वहाँ पे साइबर क्राइम की बात आती है। ये पैसे की बात हो रही है अभी। और साइबर क्राइम ऐसा नहीं केवल पैसे की बात ही जहाँ करेंगे वहाँ साइबर क्राइम होगा। साइबर क्राइम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए आपने किसी का डेटा चोरी करके कहीं पे शेयर कर दिया अपने नाम से, वो भी साइबर क्राइम है। आपने किसी की जो है पर्सनल डेटा शेयर कर दिया जो पब्लिक साइट्स पे, वो भी साइबर क्राइम है। तो साइबर क्राइम बहुत तरीके के होते हैं, तो उसमें ये बहुत बड़ी बात नहीं। उसके बाद में साइबर अटैक होते हैं, ऑफन इन्वॉल्व पोलिटिकली मोटिवेटेड इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी साइबर अटैक्स भी हो जाते हैं कि जो मतलब जब इलेक्शंस वगैरह होते हैं या कुछ ऐसा होता है, भीड़ भाड़ वाला काम होता है, तो वहाँ पे अक्सर ये देखा जाता है। ठीक है, साइबर टेररिज्म, तो साइबर का आतंकवाद भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज इंस्टेड टू अंडरमाइन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम टू केस पैनिक और फियर।
तो ये क्या करता है, इसके द्वारा लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा डराया जाता है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन के माध्यम से ही होता है ये। तो ये सारी चीज़ें इससे जो है हो सकती हैं। तो आप लोग ये तीनों पॉइंट समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे क्या है। here are the some common methods to use a threat system security। ठीक है, कुछ ऐसे कॉमन मेथड्स हैं जहाँ पे जो है सिस्टम की सिक्योरिटी हमारी टूट सकती है। पहला मॉलवेयर। मॉलवेयर क्या होता है, एक मैलिशियस कोड होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइबर थ्रेट्स, जो कि लगभग हर जगह मिल ही जाता है। मॉलवेयर द सॉफ्टवेयर दैट साइबर क्रिमिनल और हैकर हैज क्रिएटेड अ डिस्टर्ब ऑफ अ डैमेज लेगिमेटिव यूज कंप्यूटर्स। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके सिस्टम में ऑनलाइन माध्यम से जो है डाल दिया जाता है, या किसी तरीके से लिंक के माध्यम से आ जाता है। और जो यूजर है, जो इंसान है कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, अगर उसने उसको नहीं पहचाना तो क्या होता है, उस पर क्लिक कर देता है और उसका जो है वो जो मालवेयर सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है कि सिस्टम, कंप्यूटर के सिस्टम में घुस जाता है, और घुसने के बाद में क्या होता है कि वो सारे आपके सिस्टम को ख़राब कर सकता है, उसकी फाइल्स को जो है ख़राब कर सकता है या डेटा चोरी कर सकता है। तो ये होता है मालवेयर, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या होता है। देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मालवेयर इंक्लूडिंग, हमने यहाँ पे जो है कुछ डाल रखे हैं मालवेयर्स के नाम, वो आप देख सकते हैं। वायरस तो जानते हैं, ट्रोजन हॉर्स इसको बोलते हैं, ट्रोजन से लिखा है हमने। ट्रोजन हॉर्स पूरा फुल फॉर्म होता है स्पाईवेयर, जो कि आपके यहाँ जो है गुप्त रूप से चला जाए, चोरी करके चलाए, ठीक है। रोजनवेयर होता है, एडवेयर होता है, और वोटनेस्ट होता है। तो ये सारे कुछ नाम हैं आपके डिफरेंट टाइप्स के जो ट्रोजन हॉर्स मतलब कि वायरसेस होते हैं, आप ये कह लीजिए। तो वो हैं, ठीक है। उसके बाद में एसक्यूएल इंजेक्शन। ये क्या होता है, एसक्यूएल जो आपका डेटाबेस होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, लैंग्वेज क्वेरी नहीं होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये लैंग्वेज बाद में आएगा, क्वेरी पहले आएगा, ठीक है। होता क्या है, इंजेक्शन इज द टाइप ऑफ द साइबर अटैक यूज टू अ कंट्रोल ऑफ एंड स्टिल डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। साइबर क्रिमिनल एक्सप्लॉइट vulnerabilities and data-driven applications to instant malicious code into a database via malicious SQL statement। कहने का मतलब क्या होता है कि ये जो होता है आपका डेटाबेस के थ्रू ही बनता है। जो भी कोडिंग होती है वो डेटाबेस के थ्रू कोडिंग होती है। तो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे जो क्रिमिनल होते हैं, साइबर क्राइम जो एक्सपर्ट होते हैं, क्रिमिनल तो नहीं कह सकते और कह भी सकते हैं कि जो साइबर क्राइम में माहिर होते हैं और एक अच्छे नॉलेज वाले बंदे होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक छोटी छोटी सी क्वेरी चलाया करते हैं ओवर द इंटरनेट, ओवर द नेटवर्क। तो क्या होता है कि कभी कभी जब आप काम कर रहे होते हैं तो एक छोटी सी क्वेरी आ जाती है, छोटी सी क्वेरी जैसे ही आया आपने उस पर क्लिक किया, तो उसके क्लिक करते ही आपके में क्या होता है कि वो क्वेरी इंजेक्ट हो जाती है। और वो क्वेरी इंजेक्ट करने के बाद में क्या होता है कि आपका डेटा जो है लूज हो सकता है, चोरी हो सकता है, या फिर उसमें इंटरफेयर कुछ हो सकता है, ठीक है। तो एक होगा फिशिंग। फिशिंग मतलब क्या होता है, मछली पकड़ना, ठीक है। वैसे ही जैसे मछली को चारा लगा कर डाल दिया जाता है और मछली फंस जाती है, वैसे ही यहाँ पे लालच दे करके जो है लोगों को ऑनलाइन फंसाया जाता है कि आपकी लॉटरी निकली है इतने करोड़ की। और दूसरा होता है कि मान लीजिए मेरे पास भी कई इस तरीके के फिशिंग मेल आते हैं कि मेरे पास कोई नहीं है, मैं अपना इतने करोड़ रुपए या इतने डॉलर रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो आप मुझे जो है बता दीजिएगा इसको और जो है कैसे करना है। या फिर ऐसे ऐसे मेल आ जाते हैं कि आपका कोई प्राइज़ निकला है, आपको प्राइज़ लेने के लिए जो है इतने हज़ार रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने होंगे, वो इसकी जो है मनी होगी, ट्रांसफ़र मनी होगी, उसके बाद में आपको वो प्राइज़ मिल जाएगा। तो इस तरीके के जितने भी मेल आते हैं उसको फिशिंग बोलते हैं। लिखा क्या है, फिशिंग इज द व्हेन अ साइबर क्रिमिनल टारगेट विक्टिम्स इन द ईमेल दैट अपीयर्स टू बी अ फ्रॉम अ नेगेटिव कंपनी आस्किंग अ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो कहने का मतलब क्या होता है कि आपसे रिलेटेड जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है वो आपसे पूछती है। फिशिंग अटैक द ऑफन यूज आर डू पीपल आर हैंडिंग ओवर क्रेडिट कार्ड डेटा एंड अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो वो आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का डेटा चुराती है और पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुराती है, ठीक है। तो ये फिशिंग का काम होता है। उसके बाद तो इसमें जो है पॉइंट मैन इन मिडिल अटैक। तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कि आप दो लोग हैं, एक आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपका दोस्त कहीं दिल्ली में बैठा हुआ काम कर रहा है। तो उस समय क्या होता है कि आप दोनों में कुछ बात हो रही है या फिर कुछ नेट के थ्रू ओवर द इंटरनेट आप कुछ भी कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन का काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो उसके बीच में क्या होता है कि एक इंसान जो कि आप दोनों के बीच को बीच के पार्ट में बैठ जाता है, मिडिल में कहीं बैठ जाता है और आप दोनों का डेटा हैक कर सकता है। तो इसको क्या कहते हैं कि मैन इन द मिडिल अटैक। लिखा भी हुआ है, अ मैन इन द मिडिल अटैक इज द टाइप ऑफ साइबर थ्रेट वेयर अ साइबर क्रिमिनल इंटरप्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू अ स्टील डेटा, ठीक है। वो क्या करता है कि जो है इंटरप्ट कर देता है आपके कम्युनिकेशन में, और बीच में से जो है इंटरप्ट करने के बाद में आपको जो है डेटा चोरी कर लेता है। और एग्जाम्पल देखते हैं, ऑन अ
unsecure Wi-Fi network and attackers could intercept data being passed from the victim's device at the network। तो इसके लिए आपको एक एग्जांपल और बता देते हैं। मान लीजिए आजकल रेलवे है, रेलवे में हर जगह लिखा रहता है यहाँ पे तेज वाईफाई उपलब्ध है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो सार्वजनिक एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से आप जो है डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जब आप उस डेटा पे एक्सेस करते हैं, आप वहाँ के वाईफाई को यूज़ करके आप अपना कुछ भी मोबाइल से या किसी भी चीज़ से जो है एक्सेस करते हैं, तो क्या होता है कि आपका डेटा जो होता है वो थ्रू द सर्वर, वहाँ के सर्वर से जो है ट्रांसमिट होता है। तो ऐसा संभव है कि वहाँ के सर्वर को हैक करके आपका डेटा चोरी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ज़्यादा सार्वजनिक प्लेसों का वाईफाई एक्सेस नहीं करना चाहिए। अगला, डेंटल ऑफ सर्विसेज अटैक। Sorry, denial of services attack are denial of services attack is where a cyber criminal prevents a computer system from fulfill a legitimate request for overwhelm, overwhelming the network servers and with traffic. This renders the system unusable, preventing an organization carrying wide of वाइटल फंक्शन। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी जो है जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम पे थोड़ी सी छोटी मोटी जो है रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं। ठीक है, ओवर द नेटवर्क। तो अगर आप उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना सोचे समझे, तो आप वहाँ पे इसके शिकार हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लेटेस्ट साइबर थ्रेट्स। अभी जो नए नए साइबर थ्रेट्स चल रहे हैं वो क्या क्या है देख लेते हैं। व्हाट आर द लेटेस्ट साइबर थ्रेट्स इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन नीड टू guard against? Here is some of the most recent cyber threats that is the UK, US and Australia governments have reported on। कहने का मतलब क्या है, कुछ ऐसी साइबर थ्रेट्स हैं, मतलब कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती रहती हैं ऑनलाइन जो कि आपके सिस्टम को, आपके डेटा को, आपके डेटाबेस को नुकसान पहुंचाती रहती है। तो कुछ ऐसी थ्रेट्स हैं जिसको जो है यूनाइटेड किंगडम और यूएस और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने उसको देखा और उस पर जो है रिपोर्ट किया। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको जो अपना डेटा बचाना होता है या यूजर्स के काम को बचाना होता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, आपको पता भी नहीं चल पाता कि ये वायरस है या फिर अटैक हो रहा है साइबर का। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। क्यों जरूरी होती है साइबर सिक्योरिटी? क्योंकि हमारा चोरी ना हो जाए, इस वजह से साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इट रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम द थेफ्ट और डैमेज अटेम्प्ट फॉर द क्रिमिनल एडवाइसेस। साइबर सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प टू प्रोटेक्टिंग वंस। कहने का मतलब क्या है कि हमको अपना डेटा खराब होने से और डैमेज होने से या फिर चोरी होने से या क्रिमिनल से के एडवाइसेस से जो हमको बचाना होता है, इसलिए हमको साइबर सिक्योरिटी की जरूरत होती है। तो कुछ पॉइंट्स हमने दिए हैं, कौन कौन से। देखिए, सेंसिटिव डेटा है तो उसको जो है बचाना हमको पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद PII है, मतलब कि पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन। मान लीजिए आपके आधार कार्ड की या बैंक के या फिर बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या कुछ भी है, तो वो चोरी ना हो जाए, इसलिए ऐसा डेटा बचाना पड़ता है, उसको PII बोलते हैं। प्रोटेक्टेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन, हेल्थ इन्फॉर्मेशन को जो बचाना पड़ता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप समझते हैं, इंटेलिजेंस, प्रॉपर्टी डेटा। और उसके बाद गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो ये सारे ऐसे डेटा होते हैं जो कि आपको बचाने के लिए सिक्योरिटी की जरूरत होती है। सिक्योरिंग PC एंड स्मार्टफोन। तो आपको पता होता है कि ये स्मार्टफोन को भी सिक्योर करना पड़ता है और PC को भी। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि PC सिक्योर करने के लिए क्या क्या इंस्टॉल एंड अपडेट एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। पहली चीज़ तो ये है कि स्पाईवेयर आपके डेटा को चोरी कर लेता है, तो इससे उसको बचाने के लिए आपको एंटीवायरस जरूरी रखना है। इंस्टॉल एंड अपडेट पर्सनल फायरवॉल सॉफ्टवेयर। तो जो सिस्टम में फायरवॉल लगा है उसके सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना चाहिए। इनेबल ऑटोमेटिक अपडेट फ्रॉम द ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑटोमेटिक अपडेट्स मोबाइल में ही लगे होते हैं, अक्सर जो है पता चल जाता है तो सिस्टम को अपडेट हो जाता है। इसके बाद में सपोर्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता हो। अपडेट योर वेब ब्राउजर एंड एबल टू सिक्योरिटी फंक्शन। जब भी आप जो है आप सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं, वेब ब्राउजर या फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं, तो क्या है उसको टाइम टाइम पे अपडेट करना चाहिए और उसके जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसके फंक्शंस को इनेबल करना चाहिए। ठीक है, सेट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, चेंज द देम रेगुलरली। आपके जो पासवर्ड होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग बना के रखना चाहिए और जो है टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए। इनेबल अ लिमिटेड राइट्स अकाउंट ईच यूजर एंड यूज इट्स फॉर रूटीन ऑनलाइन एक्टिविटीज सच एज ब्राउजिंग द वेब एंड रीडिंग ईमेल्स। तो लिमिटेड राइट्स रखने चाहिए अपने अकाउंट्स में कि आप क्या क्या कर सकते हैं अपने ईमेल अकाउंट से, पढ़ सकते हैं या मेल देख सकते हैं या ब्राउज कर सकते हैं, जो भी चाहिए। स्टॉप एंड थिंक बिफोर यू क्लिक एंड लिंक और अटैचमेंट। बहुत सारे मेल्स ऐसे आ जाते हैं जो फिशिंग टाइप के होते हैं या अनवांटेड मेल होते हैं, तो उन पे क्या करता है, क्या करना होता है कि आपको पढ़ के और ध्यान से समझ के ही करना होता है। तो सारी चीज़ें
आप कर सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट यूजिंग इंटरनेट कनेक्शन टर्न इट ऑफ, अगर आप जो है कनेक्शन नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको बंद कर सकते हैं। बैकअप इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन इन योर कंप्यूटर, और आपकी जो है बैकअप इन्फॉर्मेशन जो है कंप्यूटर में स्टोर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप जो है अपने सिस्टम को या पीसी को या फिर मोबाइल फ़ोन को सिक्योर कर सकते हैं। स्मार्टफोन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो स्मार्टफोन की बात करें तो फॉर सिक्योर स्मार्टफोन, गेट रिड ऑफ योर फोन, सेट बेटर पासकोड, check your phone bill, download from trusted source, backup and source your data, understand app permission before accepting them, wipe data on your old phone before you donate, resell or recycle it, make sure you have a security app, report the stolen phone। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमने ऊपर बताई हैं, वही सारी चीज़ें इसमें भी लागू होती हैं। तो ये जो कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, 9-10 पॉइंट है इसमें, ठीक है। ये कीप सॉफ्टवेयर अपडेट एंड बी अवेयर अनफैमिलियर ऐप्स। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया है तो उसको जो है आप को बचाना चाहिए, या फिर आपके सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट करना चाहिए, और अनफैमिलियर ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देना चाहिए या स्टोर ही नहीं करना चाहिए। बैकअप के लिए आपको डेटा स्टोर करके कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे सिक्योर करके रखना चाहिए, ठीक है। और जब भी आप कोई नया ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं तो क्या होता है कि जनरली यही होता है ना कि ऐप डाउनलोड किया, नेक्स्ट 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 परमिशन पूछता है, अलाउ अलाउ अलाउ, उसके बाद में ऐप स्टोर हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद हम लोग यूज़ करने लगते हैं। पता नहीं चलता है कि ये ऐप है क्या, किस तरीके का ऐप है, स्पाईवेयर है, फर्मवेयर है, मालवेयर है, या यूज करने के लायक है, नहीं लायक है। बस हमने क्या किया कि इंस्टॉल किया, अलाउ 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 कर दिया, परमिशन मांग दिया, अलाउ कर दिया, उसके बाद इंस्टॉल हो गया। बाय द वे वो एक वायरस हुआ तब क्या होगा, आपका डाटा चोरी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें पढ़ के जो है उसको रखना चाहिए, और अपने मोबाइल के पासकोड जो होता है उसको सिक्योर करके रखना चाहिए। तो ये सारी थी हमारी फ़ोन और स्मार्टफोन और जो है कंप्यूटर की सिक्योरिटी। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है कि ये यूनिट 9 कंप्लीट होती है, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट के साथ में, नेक्स्ट पेपर के पहले लेक्चर के साथ में, मॉड्यूल भी कंप्लीट होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर इन्फॉर्मेशन फॉर ओ लेवल एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एंड लाइक कमेंट प्लीज़, और जितने भी नए यूजर हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, यही हमारी मेहनत होती है, ठीक है। इसीलिए जो है हम आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि कम से कम जो है आप इस चीज़ को ध्यान दें और इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यूनिट के साथ, नेक्स्ट मॉड्यूल के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद। को चोरी कर लेता है और चोरी करने के बाद में वो क्या करता है कि